स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। नवरात्र ये एक ऐसा त्योहार है जिसे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व है। संस्कृत भाषा में नव का अर्थ होता है 9 और रात्र का मतलब होता है रात। ये माँ दुर्गा का खास त्योहार है। कहा जाता है कि भगवान तो एक हैं, लेकिन उनके रूप अनेक हैं। इस बार नवरात्र का त्योहार 29 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक रहेगा। हर कोई पूरे रीति रिवाज से देवी दुर्गा माँ के 9 अवतारों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा करता है। नवरात्र को लेकर लोगों के मन में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। भारत में तो नवरात्र का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र शुरू होने से पहले ही लोग पूजा, कीर्तन और व्रत की तैयारी जोरों शोरों से करते हैं। हर किसी का इस त्योहार को मनाने का अलग अलग तरीका है। कुछ लोग तो पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं, तो कुछ दिन में एक बार भोजन करके, या कुछ लोग फल या मात्र पानी पीकर ही व्रत रखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 29 सितंबर को पूजा की शुरुआत करने से पहले कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना का मतलब है नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्ति तत्व का घट अर्थात कलश में आवाहन कर उसे सक्रिय करना। लेकिन कलश स्थापना करने से पहले आपको इसके शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:16 से लेकर 7:40 तक है। अगर आप चाहें तो दिन में भी स्थापना कर सकते हैं। दिन में शुभ मुहूर्त का समय 11:48 से लेकर 12:35 तक है। अब जब भी आप कलश स्थापना करें तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जहां कलश रखें वो जगह साफ होनी चाहिए। जिसके बाद कलश स्थापना के लिए एक लकड़ी का पाटा लें, वहां लाल और सफेद कपड़ा बिछाएं और उसके बाद ही कलश को पानी से भरकर और उसे ढक कर ही रखें। उसके बाद नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मौली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। कलश की स्थापना करते समय आप मंत्रों का जाप करना ना भूलें। साथ ही पूजा करने के बाद हमेशा भोग लगाएं। पूजा में माँ के लिए लाल फूल बेहद शुभ और अच्छे माने जाते हैं, लेकिन याद रखें कि माँ को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। कलश स्थापना के बारे में हमने आपको जानकारी दे ही दी। अब जो लोग नवरात्रों में व्रत रखते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, इस बारे में भी अहम जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले ये याद रखें कि जो लोग नवरात्र में व्रत रखते हैं वो जमीन पर ना सोएं और 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कई लोग व्रत में एक समय पूरा खाना खाते हैं, लेकिन व्रत फलाहार ही करना चाहिए। जो चीजें व्रत में खाई जाती हैं सिर्फ उन्हीं को खाएं। एक खास बात और जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि व्रत के दौरान माँ को रोजाना भोग याद से लगाएं। आप चाहें तो नारियल, नींबू, अनार, केला, मौसमी और कटहल आदि फल और अन्न का भी भोग लगा सकते हैं। वैसे तो सब लोग अपने अपने तरीके से मंदिर को सजाते हैं, लेकिन माता की मूर्ति पर लाल चुनरी चढ़ाकर रखें और चौकी पर बिछाने के लिए लाल या फिर पीला कपड़ा हो। वहीं पर आप कलश भी रख दें। जो सामग्री की जरूरत होती है वो है ताज़ा आम के पत्ते, फूल माला, एक जटा वाला नारियल, पान के पत्ते, सुपारी, इलायची, लौंग, कपूर, रोली सिंदूर, मौली, कलावा, चावल, घी, रुई या बत्ती, हवन सामग्री, 5 मेवा, कपूर और जो लोग जवारे बोते हैं उन्हें जवारे बोने के लिए मिट्टी का बर्तन रखना चाहिए। कहा जाता है कि उसमें जवारे अच्छे बोते हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप सभी को नेड्रिक न्यूज की तरफ से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।